जब एक एक करके इंसान की जांघ जितने मोटे कच्चे स्टील के गोल सरियों को सक्शन मशीन तेजी से पकड़कर कटिंग मशीन में पहुंचाया जाता है। मशीन शुरू होते ही कम कार्बन वाले इस स्टील को लगभग 1-1 मीटर लंबे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इन स्टील के टुकड़ों को करीब 1200 डीजीसी के विशाल भट्ठे में गर्म किया जाता है जब तक वे लाल गर्म नहीं हो जाते। बिना समय गंवाए एक विशाल क्रेन इन्हें उठाकर फोर्जिंग मशीन पर रख देती है, जहां भारी दबाव के साथ इन्हें आकार दिया जाता है। यह बड़ी फैक्ट्री इन विशाल स्टील के टुकड़ों से समुद्र में इस्तेमाल होने वाले एक बेहद बड़े औद्योगिक उपकरण के लिए जरूरी हिस्से तैयार कर रही है। जितनी ज्यादा सटीकता और मजबूती से निर्माण किया जाता है, उतनी ही ज्यादा उस फैक्ट्री की औद्योगिक क्षमता दिखाई देती है। For educational purposes only, don't try this at home। करीब 6000 टन के दबाव से लगातार फोर्जिंग किए जाने के बाद कच्चा स्टील धीरे धीरे एक खास आकार लेने लगता है। यह पूरी प्रक्रिया का पहला चरण है। स्टील को प्राकृतिक रूप से ठंडा होने दिया जाता है और फिर दोबारा गर्म किया जाता है। इसके बाद एक कारीगर फोर्कलिफ्ट की मदद से लाल गर्म स्टील को एक बड़ी प्रेस मशीन तक ले जाता है। यहाँ सीधा स्टील दबाव के जरिए मुड़कर एक बिल्कुल सममित घोड़े की नाल जैसा आकार ले लेता है। अब तक क्या आपको अंदाजा हो गया कि कारीगर आखिर बना क्या रहे हैं? लेकिन यह आकार मिलना सिर्फ शुरुआत है। उधर दूसरी तरफ कारीगर इसी तरह के आकार वाले एक बड़े सांचे को फोर्जिंग मशीन में फिट कर रहे हैं। सांचा तैयार होते ही गर्म धातु को उसके अंदर रखा जाता है। मशीन चालू होते ही ऊपर और नीचे के सांचे भारी दबाव से धातु को आकार देने लगते हैं। कुछ ही देर में सामने एक विशाल गोल छल्ले जैसा हिस्सा दिखाई देने लगता है। हालांकि यह किसी चीज को बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाला साधारण छल्ला नहीं है। इसके बाद प्रेसिंग प्रक्रिया से अतिरिक्त धातु और किनारों को हटाकर इसे और ज्यादा गोल व व्यवस्थित बनाया जाता है। इस तरह उस बड़े हिस्से की आधी संरचना तैयार हो जाती है। अब इसे अलग रखकर दूसरी आधी संरचना तैयार की जाती है। इसके लिए भी मोटे गोल स्टील का इस्तेमाल होता है। गोल स्टील के एक सिरे को गर्म करके उसे फोर्जिंग प्रक्रिया से विशेष आकार दिया जाता है, जिससे आगे चलकर एक विशाल बोल्ट तैयार किया जा सके। अब तैयार उत्पाद तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चरण बाकी है। कारीगर बड़े छल्ले के दोनों गोल सिरों के बीच सटीक गोल छेद तैयार करते हैं। इसके बाद अंतिम फिनिशिंग और सुरक्षा प्रक्रिया पूरी की जाती है। अंत में इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक में डाला जाता है, जहां इसकी सतह को जंग और क्षरण से बचाने के साथ साथ उसकी फिनिश भी बेहतर की जाती है और इस तरह तैयार हो जाता है एक विशाल औद्योगिक क्रैब क्लॉ कपलिंग जैसा स्टील कनेक्टर। अब बताइए, अगर आपके पास इतना बड़ा स्टील का कनेक्टर हो तो आप इसका क्या इस्तेमाल करेंगे?